हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं जो कि अधिगम सामग्री से जो प्रश्न आते हैं, ठीक, तो वह हम प्रश्न छाट के लेकर आए हैं जो कि यह एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक ना। तो आप लोग इस प्रश्न को पूरा जरूर देखिएगा, यह एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? समाचार पत्र, पत्रिका, बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भाषा विकास की दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा बाल साहित्य, ठीक ना। बाल साहित्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये सभी जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक ना, हम ऐसे प्रश्न छाट के लेके आए हैं। यह एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? जो प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, आपको बताना है। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों की कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो इसमें पाठ्य पुस्तक में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा। जो हिंदी भाषा को विभिन्न रूप में देने वाली रचनाएं होती हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे? कहानी को, डायरी को, नाट्य को, निबंध को। तो किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे? तो आपको सबसे ज्यादा महत्व देना है कहानी को, ठीक ना। आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे जो कि पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में कहानी को सर्वाधिक महत्व देंगे, ठीक। ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं की जा सकती। जो कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं की जा सकती, क्या नहीं सम्मिलित की जा सकती? समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं। तो क्या नहीं की जा सकती, आपको बताना है। तो जो प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं की जाती है, तो यह पाठ्य पुस्तक है, यह सम्मिलित नहीं की जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक हिंदी सीखने में पाठ्य पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। साध्य है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन हमारा होगा? तो इसमें सबसे हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक जो होती है एक साधन के, ठीक ना, एक साधन है। क्या है? हिंदी भाषा सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन है, ठीक। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आकर्षित चित्र, अभ्यासों की बहुलता, पाठों की उद्देश्यपूर्ण चयन, कागज की गुणवत्ता। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो माने जाते हैं पाठों की पुस्तक में, तो यह जो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। जो उसमें सबसे भाषा की दृष्टि से सबसे उद्देश्यपूर्ण जो पाठ होता है उसको चयन करना, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साधन है, साध्य है, अनावश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो जो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा क्या है, बात भी पढ़े हम लोग, ये क्वेश्चन अभी पीछे था। साधन है, ठीक ना। भाषा शिक्षण में साधन एक पुस्तक। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को संरचना में सॉरी संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, जो पाठ में दिए गए चित्र होते हैं वह क्या होते हैं? चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है, ठीक ना। इसलिए किताबों में चित्र दिए रहते हैं, ठीक। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देते हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है। तो क्या है, आपको बताना है। तो यह क्या है? पत्र पत्रिकाएं क्या है भाषा सीखने में? यह यह क्या है? साधक है, ठीक ना। यह एक साधक है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं।
कहानी, कविता और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो सही होगा, कविता कविता कहानी और गीतों से, तो वह अपनी संस्कृति के धरोहर से जुड़ते हैं, ठीक ना, वह अपनी संस्कृति के धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? तो ये इसमें से जो कम महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, तो यह पाठों की संख्या, ठीक ना, इससे कोई मतलब नहीं होता है। सबसे कम महत्वपूर्ण हमारा ऑप्शन बी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को समान अपेक्षाकृत रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, यह विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कराना, यह सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक, औपचारिक पत्र। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो ऑप्शन जो हमारा इसमें सही होगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री जो मानी जाती है, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। जिसमें संवादात्मक कहानी हो, उसमें क्या होता है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की पठन क्षमता का आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है? बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय, बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह ऑप्शन हमारा सी सही होगा, बच्चों की विविधतापूर्ण भाषाई सामग्री पढ़ने के अवसर देना, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? वस्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरणीय नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, पाठों का उद्देश्य चयनपूर्ण और कागज की गुणवत्ता और छपाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, ठीक ना। क्या हमारा सही होगा? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुतलेख, परस्पर बातचीत, भाषा प्रयोग। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो सही होगा, या परस्पर जो बातचीत करेंगे तो बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सहायक होता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। दी गई सहायक सामग्री में शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। शेष से भिन्न, टेलीविजन, पत्रिकाएं, बाल साहित्य, समाचार पत्र। तो सर्वाधिक जो हमारा भिन्न है, तो वह कौन सा है आपको बताना है। तो यह भिन्न जो हमारी है, तो यह एक टेलीविजन है, यह इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और यह सब क्या है, यह प्रिंटेड डिवाइस है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।